गुड मॉर्निंग। बढ़िया है। बस वेट हो रहा है, सब लोग जुड़ जाए तो फिर क्लासेस स्टार्ट किया जाए। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, ये 5 मिनट वेट करेंगे, इसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ घर हो आपका? ओ, बारिश का माहौल तो बोल ही रहा है, 24 तारीख से 27 तारीख के 27 से 30 के बीच बोल तो रहा है कि बारिश की संभावना है। स्टार्ट करें क्या? अच्छा। हाँ, मेरा हो चुका है। हाँ, ये अभी पता नहीं है रिजल्ट का। अभी पहले पूरा एग्जाम तो हो जाए, इसके बाद फिर रिजल्ट का पता चलेगा कि कब देगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पूरा भी कंप्लीट कहाँ हुआ है। अच्छा, क्या इस पे क्या ही बोल सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में रहता है ये सरकार। देखिए फिर क्या होने वाला है। हम्म, इंग्लिश तो कंपलसरी अब हो जाएगा। अब करना ही पड़ेगा, अगर अच्छा जॉब आप चाहते हो करने के लिए तो इंग्लिश तो करना ही पड़ेगा। हम्म, हम्म, चलिए कुछ तो हो गया है। ये पहले 3 चैप्टर सोच रहा हूँ पहले कंप्लीट करा दूँ, इसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। नहीं नहीं, वो भी प्रैक्टिस की क्लास चलाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रखे हैं और बहुत सारे नहीं पढ़े हैं अभी। तो उनके लिए हम। हाँ, वो एक बैच रहेगा जो ये चलेगा, पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। बैच कंप्लीट होगा और दूसरे बैच में उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। 20-20 क्वेश्चन हर दिन रहेंगे, ठीक है। हाँ, ये होगा क्योंकि क्योंकि जो हम्म, इस, बहुत सारे हैं जो कि मैथ पढ़ रखे हैं और बहुत ने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये स्टार्ट कर देता हूँ। 3 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर मैं वो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जो मैं मेथड्स। अच्छा, आपको समझ में आ रही है परसेंटेज? अच्छा। नहीं नहीं नहीं, देखिए अच्छा, नहीं तो मैं ये बता रहा हूँ कि परसेंटेज आपने जो बोला एवरेज से स्टार्ट करने के लिए, एवरेज से भी स्टार्ट कर देते, लेकिन ये मैथ जो है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा दिया मैंने जो बाउंस किया होगा। अरे ये, अच्छा देखिए, वो भी हो जाएगा स्टार्ट, बस
ये 3 चैप्टर कंप्लीट करा देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आई है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा क्या कि पहले 3 चैप्टर मैं करा दूँ, परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर, क्योंकि ये तीनों का अब देखो एवरेज ही पढ़ोगे ना तो उसमें परसेंटेज का यूज़ आएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं परसेंटेज बेसिक चैप्टर सोचा हूँ कि इससे पहले कंप्लीट करा दूँ, इसके बाद फिर वो 3 आप बोल सकते हो ना, जैसे एवरेज, बहुत सारे टीचर होते हैं एवरेज को पढ़ाते हैं, एवरेज से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं जो टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों चैप्टर में परसेंटेज का यूज़ होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं चूज़ किया हूँ इसे, पहले परसेंटेज पढ़ा लूँ, इसके बाद ठीक है, काफ़ी लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। अब वो कितना वेट करें? 3 मिनट और वेट कर लें क्या? क्योंकि ये आज का इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है और ये पहले का ही छूट जाएगा तो फिर बाद में क्वेश्चंस सिर्फ सॉल्व करेंगे बाकी लोग। इसीलिए मैं 3 मिनट वेट कर लूँ क्या? या स्टार्ट करूँ? तो ये आप लोग का रीजनिंग कंप्लीट हो गया? आप लोगों ने अपना रीजनिंग कंप्लीट कर लिया या फिर अभी है? बचा हुआ? कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग? 2 मिनट और वेट कर लूँ। तो मैं एक एडवांस का भी बैच स्टार्ट करूँगा, ठीक है? 2 चलेगा जो बेसिक से चलेगा, कंप्लीट कराएँगे सिलेबस, और एक चलेगा जिसमें प्रैक्टिस होगा, ठीक है? और अरिथमेटिक पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर एडवांस का भी देख लीजिएगा, एडवांस कैसे पढ़ाते हैं। एडवांस कंप्लीट नहीं, एडवांस स्टार्ट नहीं किए पहले, क्योंकि उसमें भी इसका यूज़ होता है एडवांस में। जैसे एंगल में बोलता है ना कि 30% बढ़ा दिए हैं, 30% बढ़ा दिए हैं, ये सब बेसिक हम ये सोचकर स्टार्ट कर रहे हैं ना कि बेसिक से ही सारा कुछ कंप्लीट, नहीं तो हम ये भी कर सकते थे कि कुछ-कुछ क्वेश्चंस हाइलाइट करके जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं करा दूँ, ठीक है? इसको बोलते हैं कि हाँ, तब फिर बोलेंगे लोग कि हाँ, मतलब ये अच्छा तरीका है ये। लेकिन फिर हम सोचे उसमें क्यों त टाइम बर्बाद करना। पहले बेसिक का स्टार्ट करते हैं और उसके लिए फिर मैं अलग से वीडियो शूट करूँगा, जो यूट्यूब पे डालने के लिए, ठीक है? तो उसमें रहेंगे कुछ यूनिक कांसेप्ट जो रैंडमली कहीं से उठाकर उसे डिस्कस करूँगा, और ये बेसिक चलेगा, और सारा कुछ मैं इसमें बताऊँगा कि कैसे वो शॉर्ट ट्रिक कैसे आते हैं, ये सारा कुछ मैं इसमें यहाँ यहीं से सिखाऊँगा, और वहाँ सिर्फ़ जो बोलते हैं ना लोग जादू कैसे करते हैं, तो वो जादू उसमें सिखाएँगे आप लोगों को कैसे दा जादू करना है। ठीक है? स्टार्ट कर लेते हैं, 10 हो गए। मैं दिख रहा हूँ आप लोग को? स्टार्ट करूँ? चलिए, आज का एक कांसेप्ट है, पहले इस क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब वो क्वेश्चन को टाइप समझ लेते हैं कि किस किस तरह का क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको किस तरह से बनाना है।
ठीक है, पहले क्वेश्चन के जो बोलते हैं ना स्वरूप, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक होता है जैसे प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू इनकम। ये तो सभी लोग समझते हैं। किसी भी वस्तु का अगर प्राइस दिया हो और उसमें हम उस उतना सामान को अगर बेच रहे हैं तो उससे हमारा इनकम निकलता है। ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो तरीका मुझे समझाने के लिए ये समझाना जरूरी है। एक होता है कि जैसे L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है, ये तो जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, फिर एक होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू हमारा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक होता है हमारा कि अगर टाइम में, फिर ये बोलूं, अगर स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, एक होता है कि अगर एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ हमारा वॉल्यूम निकलता है। ये बात तो पता ही होगा आप लोगों का। तो यहाँ से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल से तो हमारा इनकम हो रहा है, यानी कि कुछ पता चल रहा है। हम इसको ये बोल सकते हैं कि अगर एक किसी चीज को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा तीसरा चीज आएगा। जैसे में ये देखिए, इसको ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा सी आ जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हमारा डिस्टेंस आ गया। तो इसको हम ए बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं। वो उस तरह के कंसेप्ट पे ये लागू होगा जहां दो चीज का प्रोडक्ट यानी कि गुना, वो तीसरा चीज हमें मिले। ठीक है, तो पहले आपको ये मैं समझा दिया कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा चीज आ जाएगा। अब इसमें तीन चार तरह का क्वेश्चंस एराइज होते हैं इसमें, वो देख लेते हैं। चार तरह के क्वेश्चंस कौन कौन होते हैं। एक होते हैं जैसे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, जो आता था हमारा आयत का। तो उसमें अगर कहे, देखिए इसमें तीन तरह का क्वेश्चन एराइज होता है। कौन कौन होता है, एक होगा कि अगर उसके ए में, चलिए ए इंटू बी बराबर सी हो गया। अगर ये कहे कि ए में कुछ प्रतिशत, ये बोल दीजिए 10% की वृद्धि हो, तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करें हम, जो ये हमारा तीसरा सी जो आया है उसका गुणज, वो हमारा सेम रहे, कांस्टेंट रहे, ये बोल सकते हैं सेम रहे। क्या बोलेंगे, सेम रहे। तो एक ये हो गया कि उसके ए में यानी कि उसकी लंबाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे और उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करे, ताकि वो हमारा जो सी आ रहा है वो सेम रहे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नो चेंज के केस में इसको रखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक होता है चेंज, एक होता है चेंज का केस। एक होता है चेंज का केस। तो इसमें क्या होगा कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सी आ रहा है। तो चेंज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए में 10% की वृद्धि कर दिए और बी में भी 10% की वृद्धि कर दिए तो हमारा सी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमारे सी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक ये कंसेप्ट हो गया। सबको अलग अलग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट
22 करके डिस्कस करेंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो है इस पे किस-किस तरह के आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरत होता है कि क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को सही से समझ गए तो फटाक से कर लोगे। और इस सब को करने का भी मैं तरीका बताऊँगा आपको। एक जो होगा ट्रेडिशनल मेथड होगा और दूसरा होगा जो कितना जल्दी उसको कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करने का। उसके तरीके कौन हो सकते हैं, उस पे डिस्कशन करेंगे। ये हो गया, तीसरा हमारा आ जाएगा, ये क्या करूँ मैं यहाँ नीचे लिख दूँ क्या ऊपर करके? तीसरा आ जाएगा हमारा, चलो इसको सॉरी, ये 2 दिन पहले ही मैंने टैब लिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। उस धीरे-धीरे करके मैं सीख जाऊँगा। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ एक कांसेप्ट हुआ, ये 2 हुआ, अब मैं ये तीसरा यहाँ पे बता दूँ। ये मैं यहाँ पे तीसरा कांसेप्ट बता दूँ। अब तीसरे कांसेप्ट क्या है कि अगर ये बोला कि A में B से मल्टीप्लाई किए तो हमारा C आया, तो इस कांसेप्ट में हमें ये कहेगा कि A में 10% की वृद्धि की है और हम चाहते हैं कि इसके रिजल्ट में 5% का ही वृद्धि हो। हम क्या चाहते हैं कि इसके रिजल्ट में 5% का ही वृद्धि हो, तो इसके बी में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी बी में। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप गए कुछ सामान लेने, जैसे ये समझिए पार्ले जी बिस्किट लेने गया, तो पार्ले जी बिस्किट का दाम अभी कितने हैं? 5 रुपए, एक 3 रुपए भी आते हैं। तो मान लीजिए कि 5 रुपए बिस्किट लेने गए, 5 रुपए वाला बिस्किट, और आपके पास 20 रुपया लेकर जाते थे और 4 लेकर आते थे उसमें। लेकिन क्या हुआ ना कि एक दिन आप ना 20 रुपया लेकर नहीं, आप 30 रुपए लेकर चले गए। और क्या हो गया, ऐसे ही लेकर चले गए। 20 रुपए तो मान लीजिए आप सोच कर गए थे कि 20 रुपए ही खर्च हो गए और 10 रुपया चलो मेरे जेब में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने 30 रुपया लेकर गया। लेकिन अब ये जो बोला कि 5 रुपए पर जो पैक ये है, उसका रेट बढ़ गया। अब वो बोला क्या कि नहीं, अब रेट जो है सो बढ़ गया, तो मान लीजिए कितने हो गया, 6 रुपए या 7 रुपए हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पहले खर्च हो रहा था 20 रुपया और प्राइस बढ़ चुका है, और प्राइस बढ़ने के बाद मान लीजिए इसमें कितने ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, और इसमें अगर 6 रुपया हो गया, तो ऐसा करते हैं यहाँ 4 नहीं ले, हाँ यहाँ 4 ले रहे हैं, मतलब कुछ ले रहे हैं, समझिए ये। अब ये हो गया हमारा 6 रुपया। अब हम चाहते हैं कि 30 रुपए ही खर्च करें, उससे ज़्यादा हमको खर्च करना नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि जो सामान हम पहले ले रहे थे उसी में कमी करनी पड़ेगी। हुँ? तो वो ये कांसेप्ट है कि ये हमारा फिक्स है, यानी कि इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा फिक्स हम रहेगा कि हमको नहीं 5% ही बढ़ाना है, चाहे 10% ही बढ़ाना है, तो उसके खरीदारी में या फिर उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। एक ये कांसेप्ट हो गया। तीसरा, एक चौथा कांसेप्ट होगा जो थोड़ा-सा आगे कर लूँ। आप लोग लिख रहे हो या फिर मैं लिखने के लिए समय दूँ? आप लोग एक बार लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, मैं तो बोलूँगा कि लिख ही लो। स्क्रीनशॉट लेना, वो फिर मोबाइल में ही रह जाएगा। दिख रहा है आप लोग को ये? चलिए आगे हम देखते हैं। चौथा कांसेप्ट क्या है इसमें? एक ये कहेगा, खैर ये तो सेम कांसेप्ट का है। एक कांसेप्ट ये है कि हमारा किसी भी 2 चीज़ों का गुना अगर हमारा फिक्स हो, क्या हो? फिक्स हो किसी भी केस में। अगर ये बोलूँ कि A इंटू बी बराबर कुछ आ रहा है, 6 आ रहा है, सी आ रहा है, सॉरी, सी आ रहा है,
और फिर मैं ये बोलूँ यही सी डी को ई से मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहा है सी। तो इस केस में एक ये केस हो गया, और इसको कैसे बनाएंगे, एक वो ट्रेडिशनल मेथड भी देखेंगे और उस तुरंत 10 सेकेंड में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 15 सेकेंड में इसको भी समझेंगे, टाइप वाइज सारा पढ़ेंगे। तो पहले ये समझ में आ गया आप लोगों को कि किस किस तरह का क्वेश्चन आते हैं और फिर इसे कैसे करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा आगे क्या पढ़ना है, हाँ ये स्टार्ट करते कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट जिसमें नो चेंज का केस हो, नो चेंज, नो चेंज का केस हो। ऐसा करते हैं क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं पहले। चलिए ये क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और उसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाई जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो वही है, यानी कि इसकी लंबाई में यानी कि एल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई, और उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कि इसकी चौड़ाई में पता नहीं है कितना प्रतिशत की कमी करना है। जो उसका एरिया है वो हमारा कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट बोले या फिर हम लोग उसको ये बोल सकते हैं सेम, ठीक है। अब इसे करने का दो तरीका देखेंगे हम लोग। एक एक तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, तरीका एक जैसे वे वन, एक हमारा वे वन हो गया जिसमें एक फॉर्मूला होता है एक्स बाई 100 प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा प्रतिशत चेंज, ये हमारा क्या होता है प्रतिशत इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरा तरीका देखेंगे। ये भी जरूरी है, कभी कभी क्या होगा ना इस तरह के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला से जल्दी से बना लेंगे, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन जो कि परसेंटेज नहीं दिया रहेगा फिर वहां कैसे करेंगे, तो उसके लिए दूसरा तरीका है होता है, ठीक है। या फिर वहां भी कर सकते हैं, वहां भी फिर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं फिर वो समझ में आ जाएगा। पहले जो मैं सिखा रहा हूँ दोनों तरीका, अब दोनों पे गौर करेंगे क्योंकि जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो आगे यूज होगा और ये हमारा समय बचाने में काम आएगा, ठीक है। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना है, एग्जाम से पहले एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। ये देखना है कि कौन सा तरीका हमें समय बचाता है क्वेश्चन को करने में। चलिए इसको बना लेते हैं पहले, कितना 20% बढ़ाई गए, चलिए 20% बढ़ा दिए। अब जब बढ़ रहा है तो 100 में ऐड करेंगे, अगर घटेगा तो 100 में से उसमें से घटा लेंगे। तो इसमें बढ़ रहा है 20% की बढ़त हो रही है तो 120 हो गया। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लग गया प्रतिशत का साइन। अब इसको काट लीजिए 6 बार। अब हम लोग ये देख चुके हैं फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 100/6 प्रतिशत, या तो डिवाइड कीजिए, नहीं तो हम लोग ये भी जानते हैं कि 1/6 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू का 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज 16 सही 2/3%। ये तो खैर मैंने करा दिया सारा ये इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका को और देखेंगे। पहले इसे नोट करना चाहेंगे तो कर लेंगे और नहीं तो स्क्रीनशॉट। 10 सेकंड का मैं दूंगा, जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 10-15 सेकंड का मैं समय दूंगा। अगर कोई आदमी नोट कर रहे हैं तो वो बोल देंगे, मैं रुक जाऊंगा, और नहीं तो कोई अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी को बढ़ा लेते हैं। एक तरीका हमारा एक होगा, देखिए बढ़ कितना रहा है, 20% की बढ़त हो रही है लंबाई में, ठीक है। लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है। तो पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, 1/5 आ जाएगा,
और इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं कि ये जो हमारा होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है और इसी का 20% हमारा ये 1 होता है। तो बोल रहा है कि 20% वृद्धि हो गई, यानी इसका मतलब ये है कि लंबाई पहले 5 रहा होगा, उसका 20% 1 हुआ, तो 1 बढ़ रहा है। चलिए 1 बढ़ा देते हैं हम लोग। अब ये देखिए जब 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 6 हो गया इसका लंबाई। अब हम चाहते हैं कि उसका एरिया में कोई भी अंतर ना हो, उसके एरिया में कोई चेंज ना हो, तो हम जो बढ़ाए हैं उसी को कम करना पड़ेगा। हुँ? जो हम बढ़ाए हैं उसी को ना कम करेंगे। तो अब देखिए हम 5 से 6 कर दिए, 1 बढ़ाए हैं, अब हमको इसको फिर 5 पर लेकर आना है। ये 6 बढ़ गया था, तो इसको फिर अब 5 पे लेकर आना है। तो इसको फिर 5 पर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 इसमें से घटाना पड़ेगा। अब 1 घटा रहे हैं कितना पर? 6 में से घटा रहे हैं। तो अब यही ना पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा उसकी चौड़ाई में। तो बस परसेंटेज लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चिपका देंगे। अब हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 16 सही 2/3%। ये बात समझ में आई? इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, पहले सीख लें। ये जो मैं बता रहा हूँ इसे सीख लें। चाय ठंडा हो गया। ठीक है, ये देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए। एक बार मैं फुल कर देता हूँ। ये तरीका हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसे देखें, इसको भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग 10 सेकंड में सॉल्व करें। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए और या फिर उसमें कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो बोलेंगे रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे ही इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले तो एक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, इसका फिर वो हमारा जो फ्रैक्शन वाला है उससे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% कम की गई और उसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो पहले एक फॉर्मूला जो बेसिक हमारा है, फॉर्मूला पे चलते हैं। देखिए 10% की वृद्धि हुई, सॉरी कमी हुई, तो हम लोग क्या फॉर्मूला था, x बटा 100 माइनस प्लस x इंटू 100, बस परसेंटेज चिपका दिए। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी कर दीजिए। तो 10% ऊपर लिखें और जब कम होगा तो नेगेटिव माइनस वाला साइन का यूज करेंगे, अगर बढ़ेगा तो जोड़ का इसमें जोड़ देंगे। तो 100 में 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, 90। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज चिपका देंगे। यहाँ से आ गया, एक तो ये हो गया कि 1/9 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, या फिर ये भी बोल सकते हैं 100 का 100/9 परसेंटेज, यानी कि 11 सही 1/9%। ठीक है, पूरा टाइप वाइज ही कवर करेंगे हम। ये हो गया, अब इसका वे टू देख लेते हैं हम लोग। वही फ्रैक्शन से कैसे करेंगे हम लोग, 10% कम की गई। चलिए 10% तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/100 इज इक्वल टू 1/10 बराबर 1/10 हो गया। ये तो ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा आया 10, इसका ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये तो बताया हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर। और इस ओरिजिनल नंबर का ही 10% हमारा एक आया। अब क्या कह रहा है कि एक की कमी की गई। अब देखिए एक की कमी कर देने के बाद कितना आया, इसका लंबाई 9 आया। अब जितना का कमी हम कर रहे हैं उतना ही तो फिर हमें चौड़ाई में बढ़ाना पड़ेगा। तो कमी कितना कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, ये एक हम कम कर रहे हैं इसमें। अब चौड़ाई में बढ़ाने के लिए, यानी कि
लंबाई में जितना कम किए हैं उतना ही तो हमें चौड़ाई में बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उसका जो क्षेत्रफल होगा वो सेम होगा। तो हम लोग कितना बढ़ाना पड़ेगा? देखिए यहाँ 9 आया है तो 9 में कितना बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1 बढ़ाएंगे। अब जब 1 हम बढ़ा रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा रहे हैं? यानी कि 9 के रिस्पेक्ट में। तो बस डिवाइड में 9 डाल दीजिए, सॉरी 9 से भाग कर देंगे, नीचे 9 देंगे। अब अब ये तो हमारा इतना हो गया, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, यानी कि इसी को ना हमको बढ़ाना है चौड़ाई में। तो अब परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बस प्रतिशत निकाल दीजिए, 1/9 की बढ़त करेंगे तो प्रतिशत निकाल दीजिए, 100 लगा दीजिए और प्रतिशत से प्रतिशत चिपका दीजिए, तो हमारा आ गया 11 सही, पहले इसे ऐसे कर दो 100/9 प्रतिशत। अब लिख देंगे 11 सही 1/9%। ये समझ में आया आप लोग को? चले, लिख रहे होंगे तो बोल देंगे, और नहीं जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो तो और अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे, 10 सेकेंड का समय है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एक तो वही हमारा फॉर्मूला, चावल का मूल्य है जो कि 25% बढ़ गया, तो उसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए जो उसके खर्च में कोई चेंज ना हो। देखिए ये वही वाला हो गया, चावल का मूल्य हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा प्राइस को गुना करेंगे अगर हम खपत से, यानी कि एक जितना कंजम्पशन किए तो हमारा खर्च आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। बस यही है, बोल रहा है प्राइस में 25% का वृद्धि कर दिया और हम चाहते हैं कि इसके खर्च में नो चेंज हो, कोई भी चेंज ना हो, 0% का चेंज हो, तो इसके कंजम्पशन में कितना प्रतिशत की कमी करेंगे। बस पहले तो तरीका हमारा ये है कि फॉर्मूला से चले जाएं, 25/25 की वृद्धि हो रही है तो 125 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 बचे और 5 से 20 मरते, तो ये हमारा आ गया 20%। ठीक है, और ये तो समझ में आ ही गया होगा। ऐसे मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा सब पे, जैसे चावल का मूल्य हो गया। एक क्या होता है ना कि क्वेश्चंस का कभी-कभी लैंग्वेज में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं हर तरह का जो पूछ सकता है लैंग्वेज में। बात तो सब में हो रही है नो चेंज की ही, लेकिन देखिए उससे पहले कुछ और क्वेश्चन था, इसमें था चावल का मूल्य था, उससे पहले आयत का क्षेत्रफल था, उसमें लंबाई में बढ़ा रहा था चौड़ाई में, तो इसीलिए मैं हर तरह का क्वेश्चन जो टाइप होता है लैंग्वेज टाइप का उस ले लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा एक वे 2 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही फ्रैक्शन वाले से करेंगे। चलिए 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अब बढ़त हो रही है तो कितनी की बढ़त हो रही है, 1 की, कितना हो गया 5। अब हम चाहते हैं कि उसके क्षेत्रफल में कमी ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा। अब 5 हो गया है, 4 ही लाना पड़ेगा, तभी तो जाके वो उसके क्षेत्रफल में या फिर सॉरी उसके एक्सपेंडिचर में नो चेंज होगा, कोई परिवर्तन ना होगा। तो हमको कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करने का। और किसके रिस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा, तो यही 5 के रिस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा हमें। चलिए 5 के रिस्पेक्ट में कम कर दिए, अब तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब ये बोल रहा है कि प्रतिशत कितने प्रतिशत की चेंज होगी, तो बस प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रतिशत चिपका दीजिए। चलिए आ गया 20%, यहाँ 20%, यहाँ 20%, ये समझ में आ गया।
अब आगे देखेंगे, ये ले लेंगे स्क्रीनशॉट, जिन्हें लेना होगा या फिर नोट करना होगा। अगला क्वेश्चंस, ये करेंगे। करेंगे सब लोग, जब खुद से प्रयास करेंगे तब जाके वो माइंड में सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो फिर देखेंगे तो फिर थोड़ी ही देर के लिए रहेगा ये। ठीक है, जैसे एक सिनेमा घर के टिकटों की बिक्री 30% कम हो गई, तो बोल रहा है कि कीमत में कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि कमाई पर कोई बदलाव ना आए। देखिए यहाँ टिकट कम बिक रहा है, टिकट की संख्या में कमी आ गई है, तो अब संख्या में कमी आ जाए और इनकम जितना हो रहा है उतना ही हो, तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट है, तो यहाँ भी नो चेंज का कंसेप्ट लगेगा। चलिए नो चेंज का लगाते हैं, तो एक तो फॉर्मूला है हमारा 30% की कमी हो रही है तो ऊपर 30 लिख देंगे। अब 30% की कमी हो रही है तो ये फॉर्मूला में 100 में से फिर 30 कम कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 70। ये फ्रैक्शन आ गया, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से ये कर दिया, तो आ कितना गया 300/7%। ठीक है, इसका एक तो वे वन हो गया ये फॉर्मूला से बाई फॉर्मूला, और वे टू एक हमारा हो गया फ्रैक्शन वाला, तो बस निकाल ये कर लेते हैं। 30 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो सकता है, 3/10। अब 3/10 में ये तो बता दिए हैं कि 30% जो होता है, ये नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर जाए हर बोलते हैं, इसका हमारा ये ओरिजिनल नंबर होता है, और उसी का 30% ना हमारा ये 3 है। देखिए कैसे है, 3 10 है हमारा, 10 का 30% निकालिए, 100% हटाते थे, 100 से भाग कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 3। तो यही हम पहले क्लास में समझाए थे, इससे पहले वाला क्लास में, जो इसका यूज हम लोग करेंगे सारे जगह। ठीक है, तो अब 3 की कमी कर रहे हैं हम लोग, सॉरी, हाँ 3 की कमी कर रहे हैं, तो हमारा कितना कम करके आ गया, 10 में 3 की कमी कर दी तो 7। अब कमी कर रहे हैं हम 3 की, अब चाहते हैं कि अब जितना हम कम किए हैं उसके बिक्री में जितना कम हुआ है उतना ही तो हमको बढ़ाना पड़ेगा उसका प्राइस, तब जाके उसका जो कमाई हो रहा था, इनकम हो रहा था, वो सेम रहेगा। तो बढ़ाइए, 7 हो गया कम होकर, तो बस 7 पर से बढ़ा देते हैं 3, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बढ़ाइए 3। अब किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाना पड़ेगा, तो यही 7 के रिस्पेक्ट में बढ़ाना पड़ेगा, हमें बढ़ा के 7 से 10 कर रहे हैं, तो कितना बढ़ा रहे हैं, 3 बढ़ा रहे हैं, तो 7 के रिस्पेक्ट में। चलिए 7 लिख दिए नीचे। अब इसका प्रतिशत वैल्यू निकाल लिए, ये तो हमारा फ्रैक्शन आ गया, प्रतिशत वैल्यू हम निकाल लिए, तो यहाँ से आ गया हमारा 300/7%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको करेंगे आप लोग पहले, देखेंगे करके, मतलब जो जो टाइप में हो सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर सकता है, वो सारा क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने उठा लिया हूँ। और थोड़ा सा अगर जिन्हें भी लग रहा होगा कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो वेट करें, उनके लायक भी क्वेश्चन आएगा। मैं ये सोचकर पढ़ा रहा हूँ ना कि सबको एक से ही उठाओ, जिसमें जो नहीं पढ़े हैं और जो पढ़े हैं वो दोनों एक साथ ही चले। अगर जो पढ़े हुए हैं उन्हें लगे कि अगर कोई कंसेप्ट थोड़ा सा यूनिक लग रहा है या फिर वो मेरा समय बचा सकता है, तो वो देख लें, और बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो देखें ही जरूर। और जो नहीं पढ़े हैं और जो पढ़ लिए हैं उनके लिए भी है, तो वो मैं बीच में रैंडमली उठाकर तो नहीं दे सकता हूँ, पूरा प्रॉपर ढंग से मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, इसके बाद ही
वो सब क्वेश्चन डालूँगा, तब जाके आप लोगों को सीखने में भी मज़ा आएगा। तब बोलोगे ना, तब सीखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो रैंडम क्वेश्चन पिक कर लें और फिर मैं बता दूँ कि ऐसे से ऐसे हो सकता है जादू, आप लोग याद करोगे। तो मेरा ये है कहना कि तरीका हम लोग याद नहीं करेंगे, उसको सीखेंगे। ये नहीं बोलते हैं ट्रिक, उसको देखेंगे। पहले बेसिक देख लेंगे, कांसेप्ट सीख लेंगे, इसके बाद फिर सेम ट्रिक कुछ नहीं होता है। अगर कांसेप्ट आप सीख लिए, उसी को माइंड में कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर लेता है लोग, वो ट्रिक होता है। ट्रिक भी देखेंगे, पहले इसको कर लें, ठीक है? इसको करते हैं। चलिए, एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से करेंगे। चलिए 50% बढ़ गया, चलिए 50% बढ़ा दिए। उसके और समय में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? चलिए कमी कर देते हैं, कितना प्रतिशत की 50 प्लस, अब बढ़ रहा है तो इसको बढ़ा देंगे तो 150 हो जाएगा। ये तो जो लास्ट में जुड़े होंगे वो भी देख लें। ये प्रतिशत, हम लोग जो प्रतिशत इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है x बटा 100 प्लस माइनस x इंटू 100 और प्रतिशत लगा देते हैं, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला हुआ। जो अगर लास्ट में जुड़े होंगे तो ये देख लेंगे। तो डायरेक्ट कर लिए, ये 50 होता है इतना, इतना 100 से गुना कर दिए 100 से, आगे मेरा प्रतिशत 5 से, ये 3 मरते चला जाएगा 50 से 150। अब 100/3, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1/3 फ्रैक्शन है तो उसका परसेंटेज रेशियो क्या होगा, तो बस 33.1/3%, या फिर हम इसको 33.33% भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब तरीका दूसरा, जो हमारा वे 2 है, वो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। तो 50% की बढ़त हुई, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/2, 1/2। अब बढ़ा कितना रहा है 50%, तो 2 का 50% कितना है? 1 है, यानी 1 को ही हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए 1 को, तो कितना आ गया? 3। अब इसको इसकी समय में कितना प्रतिशत की अब कमी करना पड़ेगा? तो हम जो बढ़ाए हैं बस वही ना कम करना पड़ेगा, ताकि उसका जो है डिस्टेंस सेम रहे। कम कीजिए, कितना कम करना पड़ेगा? 1, और किसके रिस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा? तो इसी के 3 के ही रिस्पेक्ट में, तो 1/3 कर दिए और गुना कर दिए 100 से। यहाँ हमारा प्रतिशत वैल्यू आ गया। अब यहाँ उतना-उतना लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे जिनको जो अच्छा लगे, बहुत सारे होंगे ये सीखे होंगे, बहुत सारे ये होंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ये फ्रैक्शन वाला, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आप इससे करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो आ गया इस 33 सही 1/3%, ठीक है? नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इससे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे। एक तो हमारा यही हुआ, राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है, तो श्याम की सैलरी राम से कितना प्रतिशत कम होगा? देखिए यहाँ फ्रैक्शन वाला वैल्यू भी पहले इसे देख लेते हैं, कितना 25% की वृद्धि हो रही है, ज्यादा कर रहा है, तो 25/125 गुने 100 प्रतिशत लगा दिया। 25 बचे 5 से 20 में कितना आ गया हमारा? 20%। एक तो ये हो गया, जल्दी करेंगे थोड़ा सा, और बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं और मैं समय का ध्यान ही नहीं दिया हूँ, सॉरी। चलिए थोड़ा सा तेजी में करेंगे। इसका फ्रैक्शन वाले से करेंगे तो 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/4 होगा, यानी कि 4 में से
4 का प्रतिशत थी 25% 1 हुआ, तो बढ़त कितनी की हो रही है? 1 की हो रही है, तो कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। बस 5 में से अब कमी कितना करना पड़ेगा? 5 में से 1 की कमी करना पड़ेगा। चलिए, 1 कमी कर दिए। किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्रतिशत चिपका देते हैं। तो चलिए 5 से 20 मरते चला जाएगा, यानी कि हमारा आ गया 20%। ठीक है? अगला क्वेश्चन मतलब ये देख लें, शायद सब लोग बना ही लिए होंगे, कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा सारे लोगों का। ये जल्दी से करते हैं। ये क्वेश्चन करें जल्दी से, थोड़ा समय। अभी कितने क्वेश्चंस हैं? अभी है क्वेश्चन। अब इसको परसेंटेज से करने में थोड़ा सा समय लगेगा, पहले निकालना पड़ेगा कि कितना की वृद्धि हुई है। बस इसको फ्रैक्शन से कर लेते हैं। ये देख लीजिए, फ्रैक्शन से क्या, पहले ये देखिए, पहले कितना था उसका मूल्य? 20 रुपया। बढ़कर कितना हो गया? 25 रुपया। और बढ़ा कितना? चावल का जो प्रति केजी का जो प्राइस है वो पहले 20 था और बढ़कर कितना हो गया? 25। तो अब हमें उसकी जो खपत है कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब जितना हम जो बढ़ाए हैं बस उसी को कम करना पड़ेगा हमें। चलिए कितना बढ़ाए हैं इसमें हम? 5 बढ़ाए हैं, तो 5 ही तो कम करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा? इसी के रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। चलिए 5 से 5 मरते चला गया, 5 से 20 मरते चला गया, यानी कि ये हो गया 20%। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये देख लेते हैं, शायद ये छूट गया था, पहले इसे देख लेते हैं, ये करेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 30% 243 है। अब देखिए, हमेशा हम लोग संख्या जो है ये 30% जो बोल रहा है, तो हमेशा हम लोग संख्या क्या मानते हैं पता है? संख्या हमेशा 100 मानते हैं। तब जाके बोलता है कि किसी भी संख्या का 30% इतना है, तो हम लोग डायरेक्ट तब कर देते हैं 30% बराबर 243। अब 30% बराबर 243 क्यों करते हैं? बोल तो रहा है कि किसी संख्या का 30% है, तो उस संख्या का 30% तो होना चाहिए था ना 43, लेकिन आप डायरेक्ट 30% बराबर लिख दिए 243। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो संख्या हम लोग मानते हैं वो 100 होता है। तो 100 संख्या हम लोग मानते हैं, तब इसका जो 30% हमारा होता है वो 30 होता है। तो प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 30। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं 30% बराबर 243। तो बोल रहा है कि उसी संख्या का 130% कितना होगा? तो बस वही संख्या, हम तो संख्या 100 माने हुए हैं, तो उसी संख्या का 130% भी 130 ही होगा। तो बस 130 का निकाल देंगे वैल्यू। तो 243 यहाँ पे जो यूनिटरी मेथड का यूज होगा, 30% बराबर इतना, तो 1% बराबर 243/30, तो 130/130% बराबर हो जाएगा इतना गुने 130। चलिए इसको कटापीटी कर दीजिए, 3 से चला जाएगा 8 मरते, ये 1 मरते, 13 का 13, 3 हाथ में 1, 13 अट्ठे 104 प्लस 105। हो गया, ले लेंगे स्क्रीनशॉट या फिर जो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसे भी करते हैं सॉल्व। अब बोल रहा है किसी भी संख्या का 105% 765 है, तो उसी संख्या का 56% कितना? बस डायरेक्ट कर देंगे। 105% बराबर कितना हो गया? 665। तो 56% कितना है? तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 765/105। और तब फिर हम 56% बराबर निकाल रहे हैं, 56% बराबर तो 700। हम इसलिए बता दे रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट यहाँ 765/105 और गुना में 56। बहुत सारे लोगों को
यूनिटरी मेथड जो बता रहे थे तो उनमें उसमें गलती किए थे, इसीलिए हम ये बता दे रहे हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं, जब अब किसी भी चीज़ को थोड़ा-सा डिटेल में सीखें तो क्या हर्ज है? जब डिटेल में सीखे रहेंगे तो तब उसे शॉर्ट में करने पे या फिर कोई पूछ देगा कि आप ऐसे कैसे कर दिए, तो फिर कैसे बताइएगा? तो ये उस समय ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हाँ, ऐसे ही होता है। तब फिर डिटेल में बता दीजिएगा नहीं, पहले यूनिटरी मेथड से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है? तो अगर हम लॉन्ग वे से कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं होगा कि हमको सॉरी ये क्या हो गया? लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे शॉर्ट नहीं आता। मैं ये बस सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? चलिए निकालिए 5 से। ये 5 से कट जाएगा, नीचे 5 है तो 5 से 2 मरते 1 मरते, ये भी 5 से कट चला जाएगा। तो 5 से 1 मरते जाएगा और 2 इस पे चला जाएगा कैरी, तो ये हो जाएगा 26, तो 5 मरते ये कटेगा, 1 कैरी चला जाएगा 15, 3 मरते कटेगा। अब ये 3 से कट सकता है, ये भी 3 से कट सकता है, तो 3 से ये 7 बार चला जाएगा और 3 से ये 5 और 1 और ये 7 से 7 8 56 यानी कि 8 इकाई 8 और 8 पंचे 40 इतना आ गया हमारा। ठीक है? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब शायद अगला टाइप होगा, देख लेते हैं कौन-सा है। हाँ, टाइप ये चेंज वाला कल करें? चेंज वाला ये फिर इस पे ही सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे सारा, चेंज वाला, ठीक है? इससे पहले एक क्वेश्चन इसी का नो चेंज का देख लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएँगे। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कल बताएँगे आप लोग। हाँ, ये वाला बताएँगे, ये स्क्रीनशॉट ले लें, कल बताएँगे। इसको सॉल्व करना है, क्या आंसर होगा? एक ये हो गया और एक हाँ, ये वाला हो गया। ये अब करके देखेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। चलिए, ये भाई।